जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद सुल्तान फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। और आज वंस अगेन मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला नसीम साहब के साथ, जो कि सीईओ हैं न्यूयॉर्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और बहरिया टाउन कराची के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनकी जो है एक व्यू होता है। और हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं रिगार्डिंग वर्ड प्रोजेक्ट्स, उसके एनालिटिकल डिस्कशंस और व्यूज़। जब हम उसको डिस्कस करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो इनका बहुत ज़बरदस्त इनका इनपुट रहता है। सो वंस अगेन कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं इनके पास रिगार्डिंग अवर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है बीटीके होलसेल बाजार एंड बचत बाजार। जी, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें थोड़े से कुछ नंबर गेम है, कुछ जिसमें कुछ हम फिगर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो लोग अभी तक फैसला नहीं किए हुए या जिन्होंने अब तक डिसीजन लिया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा, जब भी कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है, तो वो ये ज़रूर सोचता है, उसका ज़रूर ये एक क्वेश्चन होता है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो ये ज़रूर सोचते हैं कि इसका रिटर्न उनको कब मिलेगा। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीटी के होलसेल बाज़ार को कंसिडर करते हैं इन केस, और उसके हम किसी भी एक यूनिट को हम देखते हैं, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं रेंटल इनकम के हवाले से कि फ्यूचर में उसकी क्या रेंटल इनकम होने वाली है, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या होने जा रही है। सो आप काइंडली ज़रा इसके ऊपर अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी साजिद भाई। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हमें देखना होगा कि इस तरह की जो मार्केट्स हैं, हुँ, राइट? हुँ। जो कि पूरे कराची में इस हुँ, वक़्त फैली हुँ। हुई हैं, उनकी रेंटल वैल्यू क्या है? उनका रेंटल यील्ड क्या बिल्कुल। है, नंबर 1। और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, ठीक है? अब किसी भी कमर्शियल मार्केट की जो वैल्यू होती है ना, वो डिसाइड होती है उसकी ट्रैफिक से। बिल्कुल सही। राइट? अगर उस जगह पे बिज़नेस आ रहा है, अगर उस जगह पे ट्रैफ़िक आ रहा है, राइट? तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंटल वैल्यू होगी और ऑब्वियसली उसकी फिर प्राइस भी उसी हिसाब से जो कॉस्ट है वो डिसाइड होगी। सो नाउ कमिंग टू इन कंपैरिज़न अगर बात करें तो अगर आप सदर की बात करें, जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सदर के अंदर आपको एक छोटा-सा काउंटर भी है, वो करोड़ों में जाता है, राइट? और उसका रेंट जो होता है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे भी हाँ, जाते हैं, राइट? राइट। और आप ये जाके चेक कर सकते हैं, जो मोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इस तरह की मार्केट्स के अंदर इस वक़्त क्या रेंट है। लेकिन वो किस वजह से डिसाइड हुआ? वो इस वजह से हुआ कि वहाँ पर इतना कस्टमर आता है। तो जितनी वहाँ से सेल होगी, ऑब्वियसली उतना ही रेंट वहाँ पे कोई देने के लिए तैयार होगा। नाउ कमिंग टू बीटी के बचत बाज़ार एंड बीटी के होलसेल बाज़ार एज़ अ होल। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि हमने इसमें ट्रैफ़िक लेकर आना है। इसके अंदर हमने कस्टमर्स को लेकर आना है। इसके अंदर हमने फुटफॉल इंक्रीज़ करना है। इस वक़्त आप देख लीजिए पूरे बहरिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि जी हम इतना फुटफॉल अट्रैक्ट करेंगे बिल्कुल। और कैसे करेंगे? 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, कि आपने कह तो दिया कि जी हम इतना फुटफॉल अट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसका भी पूरा प्लान लेआउट किया हमारे कस्टमर्स के लिए कि हम अगर कह रहे हैं कि 100,000 पर मंथ का ट्रैफ़िक हम बीटी के बचत बाज़ार में और बीटी के होलसेल बाज़ार में इंशाल्लाह लैंड कराएँगे आफ्टर 3 इयर्स, जो कि इसकी इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन का टाइम है। तो वो हम कैसे कराएँगे? हम किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, किस तरह की हमने स्मार्ट ऐप्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, जहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि लोगों को रेंटल भी मिलता रहे, जहाँ मेक श्योर करेंगे कि डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराई, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है। जिसके अंदर हमने 4 बड़े हेड्स बनाए, उसके बाद हम छोटी-छोटी कैटेगरीज़ के अंदर गए और मेक श्योर किया कि हर तरह की चीज़ जो है एक आम आदमी की पहुँच में हो। जैसे कि मैं बार-बार हर वीडियो के अंदर जब भी हम बचत बाज़ार की बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक छोटा-सा शू भी लेने जाते हैं, तो वो आपको 7,000 का भी मिलता है, ठीक है? आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ट्रू। लेकिन आज भी आपको ₹700 का भी मिलता है, राइट? बिल्कुल, और हम बिल्कुल। मासिस की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन-सी ऐसी मार्केट है, जो कि आपको अगर ₹700 का शू चाहिए है या ₹1000 के अंदर आपको कोई कोई कपड़ा चाहिए है, वो अवेलेबल हो। उसके लिए बीटी के बचत बाज़ार जो है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, वो वजूद में आया कि यहाँ पर आपको लो कॉस्ट आइटम्स मिले, यहाँ पर आपको लो कॉस्ट क्लोथिंग मिले, यहाँ पे लो कॉस्ट ज्वेलरी मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमने सारी इसके अंदर कैटेगरीज़ बनाई हैं। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन कि जी हम बात करते हैं कि किसी ने अगर बीटी के बचत बाज़ार के अंदर बाइंग की है, तो वो अपना आरओआई कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी मैंने एक्स अमाउंट दिया, तो ये मुझे रिटर्न कब तक होगा? ट्रू, राइट? तो ट्रू। मैंने अगर मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख के बैठा हूँ, तो हम पहले उस पे बात कर लेते हैं। श्योर, नंबर्स की श्योर। बात बिल्कुल, करेंगे, जो मुझे बिल्कुल ऐसे जानता ही। है वो ये भी जानता है कि मैं पहले नंबर्स की बात करता हूँ, ट्रू। उसके बाद कोई और बात करता हूँ। बिल्कुल सही तो है। नंबर्स इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो नंबर्स जब हम बना रहे थे तो
मैं और मेरी टीम और इंक्लूडिंग आप सब लोग भी, हम सबसे पहले ये देख रहे थे कि हमने अपने लिए कितनी बाइंग कर ली है, बिल्कुल सही, राइट? तो बिल्कुल उसकी वजह थी ना कोई, उसकी वजह ये थी कि हमें खुद नज़र आ रहा था कि इसके अंदर वाक़ई इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल वेरी, है कि वेरी हमें एक प्रॉपर आरओआई मिलेगा और इसमें प्रॉपर रेंटल मिलेगा। तो हमने बड़ी पेसिमिस्टिक सी कैलकुलेशन की है। जो एक यूनिट है 113 स्क्वायर फीट का, अगर हम उसकी बात करें, तो 113 स्क्वायर फीट का यूनिट 15,82,000 अप्रॉक्सिमेटली उसकी प्राइस है, टोटल प्राइस, बिल्कुल, और 2,37,300 उसकी डाउन पेमेंट है। बिल्कुल। उसके बाद आप 24,000 रुपए, 24,000 पर मंथ इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। हमने ये देखा कि 3 साल के बाद जब ये दुकान रेंट पे जाएगी, ठीक है? तो उस वक़्त इसका मिनिमम रेंट क्या होगा, राइट? और उसपे भी बहुत पेसिमिस्टिक रहते हुए हमने ये कहा कि जब 1 लाख का तकरीबन हम ट्रैफिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक दुकान का मिनिमम रेंट 20,000 तो होगा। ऑब्वियसली आप बिल्कुल इससे ऐसा ही एग्री है, करते हैं या नहीं करते? ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही है। और मेरा ख़्याल है हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएँ, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। मैं 50,000 नहीं कह रहा, मैं 30,000 नहीं कह रहा, मैं एक बहुत छोटा-सा अमाउंट कह रहा हूँ कि 20,000 होगा। कितनी होगा सर कैलकुलेशन? आप अगर वही बात हुई कि हम अगर कराची सदर या कराची के किसी भी एक नॉर्मल एरिया में भी आप हुँ। जाते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भई यार 5,000 के आपको कोई दुकान रेंट पे मिल ही मिलेगी? नहीं सकती ना मिल सर। ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं किसी है। रिमोट एरिया में भी नहीं हाँ, मिलेगी आपको। 5,000 में तो शायद आपसे कोई बात आप ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बट कि भई एक रिमोट एरिया में आप 20,000 के रेंट के ऊपर जो आप शॉप आपको आज की तारीख में मिलती है, एग्ज़ैक्टली वो कैसी होती है? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही। एक प्रॉपर मार्केट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, एक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, एक नए शहर के अंदर आपको बिल्कुल मिल ऐसे ही, रही है, बिल्कुल राइट? ऐसे ही। तो हम जब इसकी रेंटल कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो ये रेंटल यील्ड अप्रॉक्सिमेटली बनती है 15%, ट्रू, और ये तकरीबन 3 टाइम्स हायर है इंडस्ट्री एग्ज़ैक्टली, स्टैंडर्ड से। एग्ज़ैक्टली। 5% रेंटल यील्ड मैक्सिमम होता है। जब हम 20,000 पे बात करते हैं, तो ये 15,000 बन जाती है। साथ ही साथ फिर हमने इसकी कैलकुलेशन बनाना शुरू करी, तो एक बड़ा नॉर्मल सी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 10% इंक्रीमेंट लगता है पर ईयर आपकी रेंटल वैल्यू बिल्कुल का। ऐसा ही है। ये भी अक्रॉस द बोर्ड है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, कोई नई बात नहीं है, राइट? बिल्कुल तो ऐसे जब ही है। ईयर 2 में हम आते हैं उस 10% इंक्रीमेंट के साथ, तो ये नंबर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे हैं, तो 264,000 आपको अगले साल रेंट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसी 10% को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं ईयर 3 पे, तो ये ओके। बन जाता है 290,000। हुँ, हुँ। फोर्थ ईयर के ऊपर 319,000 अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ईयर 5 के अंदर 351,000, ईयर 6 के अंदर 386,000। राइट, राइट। ठीक है? ये 6 साल का मैंने आपको सिर्फ रेंट बताया। अभी प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ सिर्फ रेंटल की बात कर रहे हैं, जो रेंटल बिल्कुल। आया। ये टोटल पता है आपको अमाउंट कितना बनता है? ये अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से ज़्यादा बनता है। कितना ज़्यादा? ये बनता है 18,52,000, और वाओ! 15,82,000 की आपने मतलब जितने बाइंग की पैसे हुई है। आपने लगाए थे, जी। वो आप कवर कर चुके हो उससे सिर्फ उससे रेंटल अच्छे में। खासे ज़्यादा अमाउंट आप कवर कर चुके हैं 6 साल के अंदर, और अभी आपकी प्रॉपर्टी अपनी जगह कायम है। कोई और मुझे ऐसी चीज़ आप लाके दिखा दें, कोई भी कमर्शियल यूनिट, ठीक है? रेज़िडेंशियल की तो बात ही नहीं करें, क्योंकि रेज़िडेंशियल में ये आरओआई नहीं होता। कोई एक ऐसा कमर्शियल यूनिट आप मुझे लाके दिखा दें, जो कि कहे कि साढ़े 5 साल के अंदर आपने थ्रू रेंट अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। थ्रू रेंट। ठीक है? और ये सिर्फ कोई कोई रेंटल से हाँ। इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये कोई, ये एक आपका एक यूनिट है, जिसके अगेंस्ट आपको रेंट मिल रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एंड यू वापस हैव मिल द रही है। फाइल मतलब ऐसा अब नहीं है कि मतलब भई हवा में कोई मामलात नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, ऑब्वियसली। अच्छा, ऑब्वियसली। अब दूसरी साइड पे हम बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इटसेल्फ भी तो बढ़ रही होगी ना ड्यूरिंग दिस टाइम। ट्रू, जैसा ट्रू, कि ट्रू, मैंने शुरू में टोटली। कहा कि जिस जगह पे एक हाई ट्रैफिक होता है कस्टमर्स का, उस जगह की दोनों वैल्यूज़ बढ़ती हैं, ठीक है? उस जगह की अपनी वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है? ओनरशिप वैल्यू, और साथ ही साथ रेंटल वैल्यू भी बढ़ती है। तो अब हम एग्री। ओनरशिप वैल्यू की हम जो दूसरा एंगल है, उस पे बात करें, तो साजिद भाई आप मुझे खुद बताएँ, अप्रॉक्सिमेटली हम कितना अपनी प्राइस एप्रिसिएशन काउंट कर सकते हैं? 1 साल के अंदर कितना आ जाएगा? देखें कीपिंग अब इन माइंड कि ये छोटा यूनिट है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल अब्दुल्ला जितना भाई छोटा यूनिट होगा, मैं उसकी उतनी तेज़ एप्रिसिएशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये तो मेरे ख़्याल से आजकल आम बंदा बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड कर चुका है। जिस तरह से अगर हम प्लॉटिंग के बात बात करते हैं, प्लॉटिंग में लोग कहते हैं भई अगर इन्वेस्टमेंट करनी है 125 गज़ में कर लो, 120 गज़ में कर लो, बिकॉज़ इसकी बाइंग सेलिंग तेज़ी से बिल्कुल होती ऐसे है ही और है। इसकी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही ईज़िली है। होती है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है हाँ। छोटे यूनिट की। बायर बहुत ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी में उसका बड़ा प्रिवेल करता है। तो अगर हम यहाँ पे बीटी के होलसेल बाज़ार या बचत बाज़ार की बात करते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन को अफेक्ट कर रहा होता है। उसको हर बंदा अपने अपने ज़हन में ये हुँ। ज़रूर रखे कि अगर उसकी प्राइस एप्रिशिएट हो रही है, तो उसकी हम 2-4 बातें बड़ी क्लियर हैं कि वो उसको अंडरस्टैंड करें। उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन बहुत एब्सोल्यूटली, ज़्यादा मैटर बहुत करती है। इम्पोर्टेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू लोकेशन ऑफ बीटीके होलसेल बाज़ार एंड बीटीके बचत बाज़ार, लोकेशन इज़ आउटस्टैंडिंग। अगर किसी भी सोसाइटी आप अभी जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है सोसाइटीज़ का
ठीक है? तो उसमें आप जाएँ तो चाहे वो छोटी से छोटी सोसाइटी होगी, बड़ी से बड़ी सोसाइटी होगी, जो भी मास्टर प्लान होगा उसके अंदर उन्होंने कोई एक ब्लॉक जो कि सबसे उनका एलीट होता है, वो कहलाता है ओवरसीज ब्लॉक। ओवरसीज़ ब्लॉक। करेक्ट। सो दिस इज़ लोकेटेड इन प्रीसिडेंट 4 जो कि बहरिया टाउन कराची का ओवरसीज़ ब्लॉक है। सो ओवरसीज़ हमेशा एक लग्ज़री के तौर अच्छा, पर जो है साजिद ना भाई पहचाना थोड़ा-सा ये जाता भी है। क्लियर कर दें कि मेन एंट्रेंस जो है जी। उससे कितना डिस्टेंस है सर इसका? 4.5 किलोमीटर का इसका मैक्सिमम जो है, अगर हम अगर किसी भी रास्ते से आप आते हैं तो मैक्सिमम इसका इतना डिस्टेंस मेन गेट ठीक है। सुपर हाईवे दूसरी बात बहरिया जो टाउन मैं कराची बार-बार से। करता हूँ कि जी। इतनी पार्किंग मुझे आप कहीं और लाके दिखा दें, जो एग्जैक्टली। इस प्रोजेक्ट के बाहर पार्किंग मौजूद है, एग्जैक्टली। इतनी पार्किंग आप लाके सर दिखा दें। यही तो पॉइंट्स हैं फॉर जो ऑल द इसकी जीत है। प्रैक्टिकल रीजंस हाँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा। एग्जैक्टली। फिर इसमें आप ये देखते हैं कि सिर्फ इसकी एलिवेशन देख लें, इस प्लॉट्स, ये 24 प्लॉट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है इस वक्त, और इतनी लेंथ में, मतलब लाइक उसका आपके मैक्सिमम जो आपके यूनिट्स होंगे दैट विल बी रोड फेसिंग, उनको डिस्प्ले मिल रहा होगा, उनको आउटर साइड का ग्लास मिल रहा होगा। लोग ये चीज़ बड़ा मैटर करते हैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करते करते हैं। वक्त। ठीक है, लोगों की चॉइसेस होती है, प्रायोरिटीज होती हैं कि आउटर साइड पे हो और उनको एक डिस्प्ले मिले। ऑब्वियसली अगर उसने अपने बिजनेस का कोई डिस्प्ले करना है, कोई नियॉन लाइट्स लगानी है, कोई कोई जो भी उसने जो है फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको मिल रहा होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि ठीक इसकी है। वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। इवन आप रिसेंट 4 में आज की तारीख में सिर्फ उसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स का, या रेजिडेंशियल वहां पे बड़े लग्जरी विलास बन रहे हैं 500 गज के, आप वो उठा लें। फिर इसमें फुटफॉल की बात करते हैं, हुँ, तो ये बहरिया का जो मेन हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ये हुँ। मौजूद है। मलिक स्क्वायर विच इज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप डेवलप्ड बाय बहरिया टाउन हुँ। कराची। तो ये बड़ी प्यारी लोकेशन है, उससे ये बड़ा करीब जो है ना, मेरे ख्याल से आधे किलोमीटर में आधा किलोमीटर भी बमुश्किल बन रहा होगा। फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बहरिया टाउन कराची के इस वक्त सबसे बिजी कमर्शियल हब्स हैं, दैट इज मिडवे ए कमर्शियल एंड मिडवे बी कमर्शियल। एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल उससे समझे कि आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में ये मौजूद हैं। सो ये तमाम चीजें इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती हैं। और फुटफॉल के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं कि फुटफॉल, आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 7 की जो न्यू डील आई है, वो भी इसी लोकेशन पे है जहाँ पे ताजमहल जाके बनना है, सारी चीजें। तो ये इस लोकेशन की हुँ। इंपॉर्टेंस तो को इस ये बढ़ाती फ्यूचर का जा रही सबसे है। हैपनिंग ऑब्वियसली, लोकेशन है। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा राइट। ही है। और साथ ही साथ ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल की जगह भी है। प्लस राइट? ये यस एग्जैक्टली। जी। दूसरा इसमें एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चलूं हाँ। कि लोग अगर ये कंपेयर करने बैठते हैं कि बीटी के होलसेल बाजार, तो व्हाई नॉट इन, मतलब कि भाई आप कराची के किसी होलसेल मार्केट क्यों नहीं जाते? तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बहरिया टाउन कराची 35 किलोमीटर का एक शहर आबाद होने जा रहा है, और हुँ। आप यहाँ की अपनी ज़रूरियात यहीं के अंदर यहीं पूरी होंगी। और दिस इज़ द फर्स्ट होलसेल मार्केट ऑफ बहरिया टाउन कराची। यहाँ पे अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, हुँ। ऑल ऑफ देम आर रिटेल मार्केट्स। यहाँ पे ये माल, वो माल, सारे मॉल हैं, ठीक है? मगर जो होलसेल, जो सप्लाई चेन का एक बड़ा मेन एलिमेंट है, दैट इज़ होलसेल बिजनेस। तो वो ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो जिन लोगों का होलसेल से वाबस्ता है, या उनका कारोबार है, या वो फ्यूचर में अपना काम होलसेल के लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, सो दे नो द हुँ। इम्पोर्टेंस। और यही वजह है कि सबसे तेजी से इस वक्त अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की सेल हो रही है, हाईएस्ट सेल हो रही है, तो वो बीटी के होलसेल बाजार है। एब्सोल्युटली। ये इसकी तो वजह फॉर है ऑल द राइट सबसे अहम। रीजंस तो मैं थोड़ा-सा रिकैप करता हूँ जो आपने 3-4 बातें यहाँ की, फिर हम प्रॉपर्टी की प्राइस के ऊपर जाएँगे। एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने बात की लोकेशन की, ये मेन एंट्रेंस से 4.5 किलोमीटर या 3 मिनट की ड्राइव आप कह लें, ट्रू। ये उसके ऊपर है। दूसरी बात हमने की कि ये डेडिकेटेड कमर्शियल की स्पेस है। तीसरी बात हमने ये की कि इसके पास जितनी पार्किंग है इस लोकेशन के ऊपर, ये एग्जैक्टली। आपको, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कमर्शियल हब की, जी जी। वो किसी और के पास नहीं है। चौथी बात हमने ये की कि इट्स वन ऑफ द प्रीमियम मोस्ट लोकेशंस ऑफ जी। एरिया टाउन कराची, प्रीसिंक्ट 4 है और ओवरसीज ब्लॉक है। ठीक हम्म। है? पाँचवीं बात हमने ये करी जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है फुटफॉल। ठीक फुटफॉल है? का। तकरीबन 1 लाख लोगों का जहाँ पे फुटफॉल आ रहा है, तो वहाँ पे आपके ख्याल में मिनिमम ईयरली अगर हम बात करें प्राइस अप्रिसिएशन की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, तो हम कितना लगा सकते हैं? सर वी आर लुकिंग फॉर 15 टू 18, बहुत केयरफुल रहते हुए अगर मैं बात करता हूँ, हुँ, 15 टू 18% ऑफ एप्रिसिएशन में अगर तो अपनी नाकिस राय अपनी दूंगा। हुँ, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो इसके ऊपर अपनी बेहतर स्टडी रखते होंगे, सो दे कैन कमेंट एंड दे कैन टेल अस।
वो अपनी राय बिल्कुल डेफिनेटली दे सकते हैं। तो 15 टू 18% ऑफ एप्रिसिएशन मैं इसमें मतलब पर्सनली देख रहा अच्छा। हूँ फॉर ऑल दीज रीजंस एंड अच्छा फिर हुँ, मजे की बात यह है कि वी हैव सम डाटा एंड जितना हमारी क्लाइंट्स के साथ बात होती है, डिस्कशन होती है, तो उसमें ये चीज़ हमने देखी है कि इसमें मैक्सिमम एंड यूज़र आ रहा है। 100% सो सर, सो और हम सो सो इट एनकरेज भी उन्हीं मीन्स लोगों को करेंगे। इट मीन्स कि जी। ये आबाद होने वाली एक मार्केट है जो कि ऑब्वियसली सबको बेनिफिट देगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए हम इसको 15% पे ही रखते हैं, हम यहाँ पे भी बड़ा पेसिमिस्टिक होते हुए काउंट करते जी, हैं। नॉर्मली क्या होता है, और ये बिल्कुल कराची की अगर मैं बात करूँ, तो कराची के कमर्शियल यूनिट्स के अंदर लोगों ने देखा है कि 1-1 साल में प्राइस डबल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, डबल बिल्कुल। हुई है, राइट? सर तो आप यहाँ पे मैं आपको 15 दिखा लाख। देता हूँ, इसमें तो बड़ी बड़ी क्लियर लाउड एंड क्लियर एग्जांपल्स जी, हमारे पास हैं जो लोग कह रहे हैं। देखें, आपका प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए, आपके हुँ। प्रोजेक्ट के अंदर जान होनी चाहिए, आपका एक गुडविल मार्केट में हो। सो सर देखिए, सो प्रोजेक्ट वो नहीं होता जो मुझे पसंद है एज़ अ बिल्डर या आपको पसंद है एज़ अ बिल्डर। बिल्कुल, प्रोजेक्ट वो होता है जिसकी ज़रूरत है। ऑब्वियसली लोगों नीड को नीड ज़रूरत बेस्ड है, प्रोजेक्ट राइट? हो। जी, और ये प्रोजेक्ट एग्ज़ैक्टली उसी उस पे डि इसी बेसिस पे हमने डिज़ाइन किया था कि बिल्कुल। लोगों को इसकी ज़रूरत है। यहाँ जी, के लोगों को इस वक़्त एक ऐसी मार्केट की ज़रूरत है जो आम आदमी के लिए हो, बिल्कुल ऐसे ही राइट? है, सो बिल्कुल कमिंग ऐसे ही बैक टू द पॉइंट, अगर मैं 15% पे लगाता हूँ, ऑल्दो प्राइसेज़ डबल हुई हैं यहाँ पे, राइट? कमर्शियल की। और है। जो लोग ये भी कहते हैं, मैं छोटी-सी एक बात ऐड करूँगा, दोबारा इस पे आ जाएँगे। जो लोग ये कहते हैं कि जी वो बहरिया की मार्केट बहुत स्लो हुई हुई है और ये हो गया और वो हो गया, उनसे पूछें कि 18 लाख का प्लॉट आज भी 50 लाख रुपए का है और वो 18 लाख का प्लॉट 3 साल पहले था, बिल्कुल राइट? ऐसे तो ही आज है, बिल्कुल। 50 लाख का कैसे है? अब मार्केट तो बहुत खराब है। तो हुँ, ये हुँ। कैसे है? और मुझे अगर है तो फिर ठीक है, हमें दे दें 18 लाख रुपए बिल्कुल, का, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, राइट? नहीं, असल में राइट? सो ये चीज़ें कहने में बहुत अच्छी हैं, नुकसान लेकिन गिनवाने वाले बहुत होते हैं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन कितने आप लोगों ने जाएँ और कितना लोगों से बेनिफिट पूछें, आज की तारीख में लोगों से पूछें कि जिन्होंने बहरिया में बाइंग की है, ठीक है? उनमें से नुकसान में कितने लोग हैं? ऐसे ही है, आपको ऐसे नहीं ही मिलेंगे। है। खैर, ऐसे ही कमिंग है। बैक, सो 15% का मैं लगा रहा हूँ, अगेन बहुत पेसिमिस्टिक होते हुए, तो यही कुछ 6 साल का अरसा अगर हम लगाते हैं साल जी, के लिए, जी। तो ये 15,82,000 की प्रॉपर्टी आपकी 40 लाख की हो जाती है, ओह! 4 यस, मिलियन, यस, ठीक है? यस, ये ईयर ऑन ईयर 15% का अगर हम लगाते हैं, यस। इसमें इंक्रीज़, तो 4 मिलियन की आपकी ये प्राइस बन गई अप्रॉक्सिमेटली, ठीक जी। है? इसके अलावा आपने रेंटल 80,52,000 का रेंटल यहाँ पे रिसीव कर लिया था, इसी सर, साढ़े 5 साल के 6 सर, साल के अरसे के अंदर। सर, साढ़े 5 में तो आपकी प्राइस भी पूरी हो गई थी। सर, सर, तो अगर मैं ये लगाऊँ, तो और इसमें से जो आपने 15,82,000 की अभी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो मैं निकाल लेता हूँ। सर, जो आज आपकी प्राइस है और जो आपको रेंट है, वो मैं निकाल लेता हूँ, तो भी आप 4.2 मिलियन यानी कि 42,70,196 रुपए टू बी प्रिसाइज़, आप प्रॉफिट में हैं। सर ये प्रॉफ़िट है और और ये रेंट हलाल है। मैं किसी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं, नहीं। मैं किसी डॉलर होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी गोल्ड होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जी, सबकी अपनी-अपनी राय होती है, अब सब अपने-अपने स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करते हैं। जी। लेकिन आप अगर आज जाके पूछें तो तीनों को ही डिस्करेज किया जाता है। अगर हम बिल्कुल दीन ऐसे की ही, रूह से बिल्कुल भी ऐसे बात ही। करें या ओवरऑल भी बात करें, बिल्कुल ऐसे ही, तीनों चीज़ें ही गलत हैं बिल्कुल करनी। ऐसे ही। तो ये तो प्योरली हलाल इनकम है और 4.2 मिलियन पे आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है। सारे पैसे आपके वक़्त पे डिसीज़न लेने और राइट डिसीज़न एंड राइट टाइम के हैं और जिन्होंने लिया है वो आज भी नफ़े में हैं, उनको पता है हुँ। कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? यानी कि आपने जो बहुत पैसे लगाए भी हैं इस वक़्त, वो आज की इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हुए 2 लाख, ढाई लाख रुपए ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। मैं इसको नहीं कह रहा कि ये कम अमाउंट होते हैं, लेकिन आज की इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करते हुए अब इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, ठीक है? एंड एज़ ट्रू। वी स्पीक 1 तोले सोना इतने का हुआ हुआ है, ठीक है? और वो इससे ऊपर जाके वापस आया है। तो उसके अंदर आप करें और 24,000 रुपए पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इवेंचुअली आपको ये रिटर्न मिल रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाने को मिल रही है। 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी ये पहली प्रॉपर्टी होगी, उनकी ज़िंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रू। राइट? तो इससे बेहतर मेरे ख्याल में ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं और ये नंबर्स देखने के बाद हम सब ने जो है खुद भी बाइंग की है इसी प्रोजेक्ट के यस। अंदर, और आप सबसे भी कहेंगे कि थोड़ा-सा आके नंबर्स के ऊपर बात करें, नंबर्स को समझें, और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमें तो लगता है और हमने थ्रू नंबर्स आपको समझाने की कोशिश की है, तो फिर ज़रूर आइए, हमें विज़िट कीजिए। बाय करना ना करना ये आपकी अपनी कॉल होगी, लेकिन एक दफ़ा आके इस प्रोजेक्ट को देखिए और हमारी टीम से मिलिए, उनसे समझिए कि ये नंबर्स कहाँ से आए हैं, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो दिस इज़ इट मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर फ़र्दर भी आपको किसी भी किस्म की क्लैरिटी की ज़रूरत हो, आप हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, आप हमारी टीम्स के साथ बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मैं अब्दुल्ला नसीम साहब का बहुत शुक्रिया वन्स अगेन अदा करूँगा
कि वो हमेशा बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपनी जो है ना अपने व्यूज़ के साथ आते हैं। बड़े कंक्रीट इनके व्यूज़ होते हैं, जिसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा हम सब के लिए आसान हो जाता है और ऑब्वियसली आपके लिए भी। सो थैंक यू सो मच। साजिद सुल्तान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे, एक नई डिस्कशन होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।